हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय दूसरा उसका नाम है आपका बहुपद, है ना। बहुपद के जो आपका चैप्टर है बहुपद, इस चैप्टर के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में एक वीडियो में आपको इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें समझना है कि बहुपद क्या होता है, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। तो बहुपद कितने प्रकार, देखो बहुपद होता क्या है, तो एक होता है आपका, देखो दो तीन तरह के बहुपद होते हैं, जैसे आपका एक घात बहुपद, है ना, ठीक है, फिर द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद, ठीक है। एक घात बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। किसे बोलेंगे? एक घात वाले बहुपद को। ये कौन सा होगा आपका? जैसे 2x + 3 हो गया, है ना, ये आपका हो गया, या आपका 4x + 7 हो गया, या 9x प्लस या -7 हो गया, इस तरह से। ये आपका क्या कहलाएंगे? आपके रैखिक बहुपद कहलाएंगे, है ना। बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक पद। बहुपद मतलब दो या दो से अधिक पद क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा, है ना। अब इस तरह ये जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? आपके रैखिक बहुपद के हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो आपका होता है वर्गीय बहुपद, ठीक है, या उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। सॉरी, उसको क्या बोल सकते हैं अपन? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? जिसमें मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी होगी? 2। देखो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1, इसलिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा ना, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। और इसमें द्विघात बहुपद में क्या होगा? अधिकतम घात x की क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। जैसे x² + 4x + 7 ये लिखा है ना, यह x² + 9x + 2 लिखा है, ठीक है। ये x की जगह पे y में हो सकता है, y² + 4y + 2 लिखा है, इस तरह से। तो ये आपका इसमें मैक्सिमम पावर जो अचर राशि है ना, और जो चर राशि, ये आपका x क्या है? चर। क्योंकि इसके मान क्या होते हैं? लगातार बदलते रहते हैं। x के मान क्या होते हैं? लगातार बदलते रहते हैं। हर एक इक्वेशन के लिए x के मान अलग अलग आ सकते हैं, इसलिए x क्या है? आपका चर राशि है ना। और जो अंक होते हैं वो क्या कहलाती है? अचर राशि, जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो इसमें जो चर राशि है उसकी पावर, अधिकतम पावर कितनी होगी आपकी? अगर 2 होगी तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और होता है आपका त्रिघात बहुपद। अब ये त्रिघात बहुपद क्या होगा? जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3 होगी, है ना। जैसे आपका x³ + 2x² + 3x + 5 ऐसा भी हो सकता है, ax³ + 7x² + 4x + 2 ऐसा भी हो सकता है। तो किसी तरह का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पावर जो चर राशि उसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी होगी? अगर 3 होती है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, अगर 2 होती है तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और अगर 1 होती है तो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ये आपके होते हैं बहुपद। जो चैप्टर का नाम है आपका बहुपद, तो बहुपद इनको कहते हैं, है ना। इसके आगे चतुर्घात बहुपद इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, लेकिन हमें लगभग द्विघात बहुपद तक पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर x की पावर अगर रूट में हो, जैसे मान लो ऐसा लिखा है 2x रूट में +5 ऐसा लिखा है, तो इसमें x की पावर अगर पूर्णांक में नहीं होती है तो उसे बहुपद नहीं बोलते हैं, बहुपद नहीं कहते हैं। जिसमें x की पावर रूट में होती है, या ऐसा भी हो सकता है जैसे 2x² लिखा है + 3x की पावर 1/2 लिखा है ना, या 1/2 की जगह आपका 3/4 लिखा है +5 ऐसा लिखा है। तो x की पावर जो आपकी चर राशि, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पूर्णांक में होनी चाहिए, तो ये वो बहुपद होता है। अगर पूर्णांक में नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपका इसका पहला क्वेश्चन है, x² - 2x और -8 ये क्वेश्चन है आपका। और इसमें आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता है x के जो मान होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके शून्य कहलाते हैं, है ना। x के जो मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके शून्य होंगे। या सवाल अगर y में होगा तो y के जो मान होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके शून्य कहलाएंगे, ठीक है ना। शून्य के इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं। अब शून्य ज्ञात करना है इसके, और फिर जाँच भी करनी है इसकी कि
जांच करके बताना है कि वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो देखें आप, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। गुणनखंड का तरीका सीखे आप। देखो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ क्या लिखा है 1। किसी भी संख्या के साथ अगर कोई सा अंक नहीं लिखा मतलब वहाँ उसका कोफिशिएंट क्या होता है, उसका गुणांक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इस संख्या का गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या में, 1 का गुणा करेंगे -8 में, ठीक है। तो कितना आएगा, -8 ही आएगा, ठीक। और बीच में क्या लिखा है, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, ठीक है ना। गुणनखंड करने का तरीका सीख रहे हैं हम कि यहाँ आपका 1 है, 1 यहाँ जो भी संख्या होती है उससे गुणा करना लास्ट वाली संख्या में, ठीक है। वो यहाँ लिखना है चिन्ह के साथ, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 8, और यहाँ जो भी अंक लिखा है चिन्ह के साथ वो लिखना है -2। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं 8 के, ठीक है। ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए, -8, और घटाने या जोड़ने पर क्या जाए, -2, ठीक है। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 से काटा तो 4 आ गया, फिर 2 से काटा तो 2 आ गया, ठीक है। 8 के और फिर 2 से काटा तो 1 आ गया, ये फैक्टर हो गए। लेकिन हमें फैक्टर करने हैं तो कितने फैक्टर चाहिए, इसके 2 ही चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर पावर जितनी होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। इसके 2 जितने मान कितने शून्य निकल सकते हैं, अगर 2 पावर है मतलब x के 2 मान निकल सकते हैं। 3 पावर होती है मैक्सिमम पावर, तो x के कितने शून्य निकल सकते थे, 3, ठीक। अब इसमें अपने को 2 संख्याएं ऐसी बनानी है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो देखो किन्हीं भी 2 का गुणा कर ले, 2 दूना कितना होता है 4, और ये आपका एक 2 बच गया, ठीक है, ये 2 बच गया। 4 और 2 गुणा करने पर 8 आता है, 4 में से 2 घटाए तो कितने आएंगे, 2। तो फैक्टर तो हो जाएगा आपका 4 और 2, ठीक है, 4 और 2। लेकिन हमें चिन्ह भी देखना है कि कौन सा प्लस का रहेगा कौन सा माइनस का रहेगा। अब देखें आप, इन दोनों में से अगर एक जगह कहीं भी माइनस लगा लेंगे तो गुणा करने पर माइनस आए, क्योंकि गुणा करने पर माइनस कब आता है, जब दोनों में से एक संख्या आपकी माइनस की होती है तो गुणा करने पर माइनस आता है, ठीक है। लेकिन घटाने पर माइनस, देखो 4 में से 2 घटेगा मतलब एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। लेकिन घटाने पर माइनस कब आएगा, जब बड़ा नंबर किसका होना चाहिए, माइनस का। इसका मतलब है यहाँ आपका जो फैक्टर हुआ इसमें 4 किसका होना चाहिए, माइनस का, और 2 किसका होना चाहिए, प्लस का। अब ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए कि 4 दूना -8 गुणा करने पर, और 4 में से 2 घटाया तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब इनको हम सवाल में इसमें जमाते हैं। तो देखो x², 1 को लिखने की जरूरत नहीं रहती है, इसकी जगह पे ये फैक्टर आते हैं ना, जो भी फैक्टर आए, और लास्ट में -8 है, ऐसे कैसे लिखाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे इसके फैक्टर आएंगे, क्या है, -4 है तो -4। सवाल किस में है, देखो x में है, x के इसके टुकड़े कर रहे हैं अपन, तो 4x और प्लस का 2 है तो 2x, 4 है तो 4x माइनस का, और प्लस का 2 है तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर आपको 4 फंक्शन दिखेंगे इस तरह से, इनको 2 टुकड़ों में बांटना है आपको, पहला ये और ये दूसरा, ठीक है ना। अब एक संख्या कॉमन ले ली जो यहाँ भी और यहाँ भी है, ठीक है। कॉमन वही आता है जो दोनों जगह पर हो या दोनों जगह उसका भाग जा सके, ठीक है। अब देखो अगर x यहाँ भी और x की पावर यहाँ 1 है तो छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है, तो x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 2 में से 1 कॉमन आ गया तो 1x बचा, माइनस यहाँ से अगर x कॉमन आ गया है तो क्या बचता है यहाँ 4, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ जो चिन्ह है प्लस है तो प्लस ही लेना है, माइनस है तो माइनस ही लेना है, ठीक है। अगले ब्रैकेट में भी आपका यही है, जो x-4 यहाँ आया है तो यहाँ भी x-4 ही बनना चाहिए, इस तरह का अंक कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखें आप, देखो यहाँ x है मतलब यहाँ से x बचना चाहिए, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से 2, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, x बचा, है ना। कैंसिल का मतलब 2 का भाग इसमें दिया, 2x में दिया, देखो 2x में 2 का अगर डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x। इसे बोलते हैं अपन कॉमन, ठीक है। इसी तरह से हम कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा x, तो इस बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ अंदर क्या बचेगा, x। ये प्लस और माइनस गुणा होता है तो क्या आएगा, माइनस। 2 का भाग अगर 8 में देंगे अपन तो कितना बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट में अगर सेम संख्या सेम चिन्ह चल रहा है, x-4 यहाँ है और यहाँ भी x अगर x-4 है, सही चल रहा है, दोनों जगह सेम है तो सही चल रहा है। अगर अपोजिट चिन्ह है या अलग अंक आ रहा है तो गलत है हमारा, ठीक है। अब दोनों में से देखो ये और ये फंक्शन 2 फंक्शन बन गए, इसमें से और इसमें से x-4 कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ x, यहाँ ये कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ प्लस का 2 आ गया, ठीक है। बराबर क्या बचा आपका, इसके बराबर क्या लिखते हैं अपन, 0। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें x के शून्य निकालने हैं, मान निकालने हैं, तो हमें इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार x-4 के बराबर 0 रखना है तो x का मान निकलेगा,
देखो इनटू में मतलब इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी आपका 0 है, और एक बार x + 2 बराबर क्या रखते हैं 0। तो x बराबर 4 है, माइनस का पक्षांतर, बराबर को उधर जाता है पक्षांतर बोलते हैं, और पक्षांतर होने पर चिन्ह क्या होता है चेंज, तो प्लस का 4 हो जाएगा, x का 1 मान आ गया, ठीक है। और x = ठीक है, ये पक्षांतर करेंगे, प्लस का 2 किसका हो जाएगा माइनस का 2, ये दूसरा मान आ गया, ठीक है। अब ये हो गया बहुपद के शून्यक हो गए, इतना तो हो गया, हमें जांच भी करनी है, पहले शून्यक निकालना था, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद के 2 शून्यक, ठीक है। अल्फा और बीटा मानते हैं, किसी एक को हम अल्फा माने, तो अल्फा बराबर क्या मान लिया हमने 4, अल्फा बराबर हम क्या मानेंगे 4, और बीटा बराबर क्या मानेंगे हम -2 है। ये आपके अल्फा और बीटा के मान हो गए, इनको अल्फा और बीटा कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, शून्य को। अब हमें जांच करनी है ना, तो जांच करनी है, तो जांच के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। एक फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योगफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, और बराबर आपका होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है। ये तरीका होता है इसको जांच करने का, योगफल का, ठीक है। -x का गुणांक मतलब x के साथ का अंक, और x² गुणांक मतलब x² के साथ का अंक, ठीक है। अब अल्फा का मान क्या है आपका 4, और ये प्लस, और बीटा का मान क्या है आपका -2, तो आप डायरेक्ट ये माइनस और ये प्लस का जब गुणा होता है तो डायरेक्ट क्या जाएगा आपका यहाँ माइनस, तो सीधा आप लगा लेना -2, और बटे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे अपन 1, ये चलता जाएगा आपका -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये चलता रहेगा, ठीक है। 4 में से 2 घटाए कितने बचे आपके 2, तो 2 बटे 1 बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हाँ ये सही आया। देखो -x का गुणांक मतलब x के साथ ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो x के साथ क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए, तो देखो x के साथ हमारा -2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर x² का गुणांक कितना आया 1 आया, तो x² के साथ 1 होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। मतलब हमारा शून्यकों का योगफल के चेक हो गया है ना। अब हम निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, क्या निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल है ना। इसके बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर होता है अचर राशि बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब अल्फा का मान हमारे पास कितना था 4, ठीक है, इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना है -2, और बाय 1 ले लिया, कुछ भी नहीं था बटे, तो क्या यहाँ आएगा आपका अचर राशि और यहाँ आएगा x² का गुणांक, ये चलता रहेगा ना। 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 4 दूना 8 होता है, और ये प्लस ये माइनस गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस, प्लस माइनस गुणा करते हैं माइनस आता है, बटे 1 बराबर अचर राशि बटे x² का गुणांक। अब हम चेक करेंगे कि अचर राशि -8 होनी चाहिए सवाल में, देखो अचर राशि -8 है यहाँ, ठीक है, और x² गुणांक कितना होना चाहिए 1, तो x² गुणांक कितना है 1 है, ठीक है। इस तरह से हम शून्यांकों के गुणनफल और योगफल की जांच करते हैं, है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। 2 या 3 तरह इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और 2 टाइप है इस चैप्टर में पूरे में, और 2 टाइप में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 2 से 3 वीडियो में ऑब्जेक्टिव सहित कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, सेकंड 6x² -3 और प्लस का माइनस का क्या है 7x है, सॉरी, ठीक है। अब देखो हमें पहले सवाल को देखना है कि सवाल सही जमा है कि नहीं जमा है, ठीक है। सवाल कैसे होता है, x² वाला आता है, फिर x वाला फंक्शन आता है, फिर अंक आता है, ठीक है। तो हम इसको जमाएंगे तो 6x² अपनी जगह पर है, इस 7 को पहले लाएंगे तो 7x माइनस का 3 को बाद में ले जाएंगे, -3, पहले x² फिर x फिर संख्या, ठीक है। इस तरह से होता है ना। इसके चिन्ह चेंज नहीं होंगे क्योंकि बीच में बराबर नहीं लगा था कि हमने पक्षांतर नहीं किया है, बस जगह अदल-बदल की है तो चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, है ना। देखते हैं हम इसका फैक्टर करना है, तो देखो यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 3,
इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का गुणा 3 में किया तो ये प्लस का है, माइनस से गुणा करने पर क्या आएगा माइनस। ठीक, कितना आएगा माइनस, कितना 6 18, कितना आएगा माइनस का 18। ठीक है, और बीच में क्या लिखा है -7, तो घटाने जोड़ने पर क्या आना चाहिए -7। मतलब फैक्टर अपने को करना है 6 18 -18 कैसे फैक्टर करना है कि घटाने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 18 आए। तो 18 के फैक्टर हम कर लेते हैं यहाँ। 2 से काटा 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, और फिर 3 से कटेगा 3 1 3। लेकिन हमें कितने अंक बनाने हैं, ओनली 2 अंक बनाने हैं कि गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर 7 आ जाए। तो 2 अंक बनाएंगे। देखो अगर हम 3 दूना 6 करते हैं और 6 में से 3 घटाते हैं तो 7 नहीं आएगा, है ना। इसलिए हमारा फैक्टर क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 घटाए 7 आए, 9 और 2 गुणा किया 18 आ गया। ठीक है, फैक्टर हो गया। लेकिन चिन्ह देखना है आपको, गुणा करने पर माइनस आना चाहिए, अगर दोनों में से एक भी माइनस होगा तो माइनस आएगा। लेकिन घटाने पर माइनस कब आता है, जब बड़ा कौन सा हो, माइनस का। इसका मतलब है माइनस का तो 9 रहेगा और प्लस का 3 रहेगा। माइनस का 9 और प्लस का 3 गुणा करेंगे तो माइनस का 18 और घटाएंगे, सॉरी गड़बड़ हो गया, 2 है, 1 मिनट, है ना, ये 2 है, क्या है ना। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 माइनस का, और 9 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का क्या जाएगा 18। ठीक है, ये कंडीशन में बैठ रहा है तो इसके फैक्टर हो गए ये 6x², है ना, माइनस का 3, लास्ट वाला फंक्शन ऐसे लिखते हैं, इसके फैक्टर हुए, इसको हटा के इसकी जगह पे लिखेंगे तो माइनस का 9, सवाल x में है तो x लिखा जाएगा, प्लस का 2, सवाल x में है तो x लिखा जाएगा। ये फैक्टर हो गया इसके। अब पहले 2 में से कॉमन लेना है, अगले 2 में से कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन ऐसा अंक होना चाहिए जो दोनों में भाग जा सके उसका। देखो 6 है, 6 का भाग क्या 9 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या कॉमन लेंगे हम यहाँ से 3, और दोनों जगह पे x है, यहाँ x² है, यहाँ x है तो x भी कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे। 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, और x से 1x कैंसिल हो गया, भाग दे दिया तो 1x बचा, माइनस इस 3 का भाग 9 में देंगे, 3 3 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और x का भाग x में दिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ क्या लगा है प्लस, तो बिल्कुल प्लस लगाना है। अगले ब्रैकेट में भी यही संख्या आनी चाहिए। तो देखो ये जो यहाँ संख्या जो दिख रही है वही यहाँ ऊपर दिख रही है, इसका मतलब है यहाँ कुछ कॉमन लेने का नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे 1। या दूसरी तरह से हम सोच सकते हैं 2 अगर यहाँ है तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 3 यहाँ है तो 3 का भाग 2 में इसमें नहीं जाएगा, और x यहाँ है तो x यहाँ नहीं है। मतलब कुछ भी कॉमन लेने का अगर नहीं होता है तो सभी संख्या में 1 तो कॉमन होता ही है। तो क्या कॉमन लेंगे हम 1। जैसे हमने 1 कॉमन लिया तो ये 1 में 2x का भाग, 2x में 1 का भाग दिया तो 2x ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस रहेगा, 1 का भाग 3 में दिया तो कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया ये आपका, है ना। यहाँ से अलग कर लेना इसको। ठीक, अब देखें इन दोनों में से 2x - 3 दोनों में सेम है, तो दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। फिर जो बचेगा वो लिखेंगे क्या 3x और प्लस 1, ये बच्चा वो लिखा, बराबर क्या लगा लिया 0। एक बार आपका 2x - 3 बराबर 0, और एक बार आपका होता है 3x + 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 रख लिया अपन ने। यहाँ से मान निकालेंगे 2x बराबर 3 किसका हो गया, प्लस का, पक्षांतर करने पर माइनस का था तो, और x का मान निकाला तो गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो 3/2। x का मान क्या आ गया आपका 3/2, बटे में चला गया, गुणा वाला हमेशा कहाँ जाता है बटे में जाता है। ठीक है, भाग में। यहाँ अपन x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर 1 को उधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये तो पक्षांतर हुआ, प्लस का है तो माइनस का हो गया। और ये x का मान निकालेंगे तो ये गुणा वाला 3 है, कहाँ जाएगा भाग में, तो 1/3। ये x के 2 मान हो गए। ठीक है, ये आपके बहुपद के 2 शून्य का आ गया, है ना। ठीक है, अतः बहुपद के 2 शून्यांक क्या है आपके, अल्फा है एक, तो अल्फा बराबर आपका 3/2, किसी को भी अल्फा मान सकते हो, किसी को भी बीटा मान सकते हैं, -1/3 है। ठीक है, ये हो गए। अब हमें जांच करनी है, तो जांच के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, जांच के लिए होता है क्या, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर -x का गुणांक, क्योंकि सवाल x में है, बटे x² का गुणांक। ठीक है, इस तरह से। अब अल्फा का मान हम रखेंगे 3/2। ठीक है,
प्लस लगा है लेकिन ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बीटा का मान रखेंगे 1/3 बराबर ये आपका चलता जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 ए से दोनों अंकों में से जो इनके पहाड़ा, इनका दोनों का पहाड़ा हम पढ़ेंगे और उसमें जो कॉमन अंक आएगा वही क्या कहलाता है, आपका एलसीएम कहलाता है। तो 2 के पहाड़े में 2 3 6 आता है और 3 के पहाड़े में भी क्या आता है, 3 दूना 6 आता है, इसलिए इसका एलसीएम कितना आएगा, आपका 6 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं एलसीएम में, क्या करते हैं, ये हर होता है, नीचे वाला हर है ऊपर वाला अंश है और ये क्या है एलसीएम, हर का भाग देते हैं एलसीएम में। तो 2 का भाग 6 में दिया कितने बार जाएगा, 3 बार, कितनी बार जाएगा, 2 3 6 3 बार जाएगा, 3 बार गया, उसका गुणा करते हैं किसमें, अंश में, तो 3 में गुणा कर दिया, 3 3 9 आ गया, माइनस इस हर का भाग दिया इस एलसीएम में, 3 का भाग 6 में दिया कितने बार जाएगा, 2 बार, 3 दूना 6 2 बार जाएगा, भाग देने पर 2 आया, 2 का गुणा किस में करेंगे, इस अंश में करेंगे, तो 2 एकम 2। ठीक है, बराबर 9 में से 2 घटाए तो 7 आ गए और बटे में क्या है 6, बराबर यहाँ माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक ये चल रहा है। अब चेक करें आप एक्स के, देखो एक्स का ये माइनस इधर लग जाता है, चेक करते हैं अपन, लगाते नहीं है। ठीक है, ये माइनस अगर इधर लगा लेंगे हम तो ये एक्स का मान क्या हो जाएगा, -7। तो देखो एक्स का गुणांक क्या -7 है, बिल्कुल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 6, देखो ये एक्स स्क्वायर गुणांक है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 6, बिल्कुल सही चल रहा है अपना। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता है तो बराबर बनाना पड़ता है, एक सवाल में हम ऐसा बता देंगे जिसमें बराबर ना हो। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, बराबर आपका फॉर्मूला होता है, इधर लिख देते हैं, बराबर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होता है। तो अल्फा का मान कितना है आपका 3/2 इंटू बीटा का मान कितना है आपका -1/3। ठीक है, बराबर ये चलता रहेगा अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखें 3 से 3 काटना नहीं, कट सकता है, लेकिन हमें ये गुणांक लाने हैं तो काटना नहीं, हमें ऊपर का ऊपर गुणा करना, बीच में अगर इंटू लगा होता है तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में। ठीक है, तो देखते हैं 3 का -1 में गुणा किया तो माइनस का 3 आया और 2 का 3 में गुणा किया तो कितना आया 6, बराबर अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक चेक करो, अचर राशि -3 होनी चाहिए, ये है, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो ये है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और रिपीट कर लेना बेटा वीडियो को। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करवाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूरे खत्म हो जाएंगे। आप जितने भी टाइप है उस टाइप के क्वेश्चन करवा देंगे, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। टाइप वाइज अगर आपने पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका जैसे t², है ना, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का x² -3, है ना, थर्ड क्वेश्चन x² -3। ठीक है, ये आपसे पूछा है, इसका फैक्टर कैसे होगा। देखो यहाँ x² है, x वाला फंक्शन गायब है ना, वो क्या लिखा है 3 लिखा है माइनस का, है ना। तो इसका फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये x² है तो इसको भी ऐसा अंक बनाना पड़ेगा जिसका स्क्वायर लगाने पर कितना आ जाए 3। ठीक है, अब अगर यहाँ अगर ये होता x² -4 होता तो इसको हम लिख देते x² -4 को लिख सकते थे हम 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते थे। अगर ये आपका होता x² -16 होता तो x² और 4 16 किसका फैक्टर होता है, किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4 का इसका लिख देते। इस तरह से रूट चढ़ा सकते, वर्ग चढ़ा सकते थे अपन। ठीक है, कब, जब इस तरह के अंक होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ हमारा अंक क्या है 3 और 3 के तो फैक्टर ही नहीं होते। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं होती है तो हमें क्या करते हैं x² और यहाँ इसको स्क्वायर लगाने के लिए क्या कर लेते हैं, इस पर रूट लगाते हैं और रूट का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। अब ये आपका हो गया x² -√3 का स्क्वायर। देखो √3 का अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो वापस 3 ही लिखा है, मतलब √3 का स्क्वायर का मतलब क्या लिखा है 3 लिखा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, क्या, a² -b² का, पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला खुलता है कैसे, एक बार प्लस में खुलता है a+b और एक बार माइनस में खुलता है a-b, इंटू में रहता है और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, स्क्वायर हट जाता है। तो इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला खोले तो क्या हो जाएगा, एक बार तो इसको प्लस में लिखना है, a की वैल्यू कितनी 1 है
और b की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो एक बार प्लस में x प्लस √3 और एक बार माइनस में x माइनस √3, ठीक है। और बराबर क्या लिख देते हैं अपन, 0, ठीक है। हो गए फैक्टर। इसके बराबर x प्लस √3 बराबर हम 0 कर लेते हैं और एक बार x माइनस √3 बराबर क्या कर लेते हैं, 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 माइनस का हो जाएगा, उधर जाके प्लस का है तो पक्षांतर होगा, तो ये एक फैक्टर हो गया x का, शून्य। और x बराबर इसका पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम दोनों के मान हमने निकाल लिए, ठीक है। तो ये आपके शून्य हो गए। तो अतः बहुपद के 2 शून्यांक, है ना, क्या है, अल्फा बराबर आपका क्या है, -√3 हो गया और बीटा बराबर हो गया आपका +√3, ठीक है। ये अल्फा और बीटा के मान हो गए, ठीक। अब हमें जांच करनी है, तो जांच कर लेते हैं अपन। जांच में क्या करेंगे, इस तरह से शून्यांकों का क्या निकालेंगे, योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान कितना है, -√3 और प्लस बीटा का मान कितना है, +√3, ठीक है। और बटे कुछ नहीं है तो 1, ये चलता जाएगा। अब देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है, ये घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बटे 1 बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखें आप, -x का गुणांक 0 होना चाहिए, तो देखो यहाँ x है, x² है और अंक अचर राशि है। क्या x वाला फंक्शन है, क्या नहीं है, इसका मतलब है उसका गुणांक कितना होगा, 0 ही होगा, तभी वो नहीं है, ठीक है, इसलिए सही है। और x² के साथ 1 है, देखो x² का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है, बिल्कुल है, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं, इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका, अचर राशि बटे x² गुणांक, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान -√3 है और इंटू बीटा का मान है क्या, +√3 और बटे क्या 1 बराबर, ये तो चलता जाएगा अचर राशि बटे x² गुणांक। अब देखें √3 का √3 में गुणा किया है ना, तो इधर अपन लिख रहे हैं माइनस तो आपका रहेगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस गुणा करने पर माइनस आता है। √3 का √3 में गुणा किया तो कितना आएगा, ओनली 3 बाहर आएगा, बटे में क्या आएगा, 1। ये अचर राशि हो गई और ये आपका x² गुणांक हो गया। चेक करें अचर राशि जिसके साथ x ना हो वो 3 है माइनस की, और x² गुणांक क्या है, 1 है। इस तरह से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, वो आप कर लेना। अगर नहीं आता है तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या कोई सा ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है ना। कुछ होमवर्क है, 2 क्वेश्चन वो आपको करके लाना है। पहला है आपका x² + 7x + 10 और दूसरा क्वेश्चन है आपका t² - 15, ठीक है। ये आपका t² है, तो देखो t² - 15 को हम क्या लिखेंगे, √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि √15 के भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बस यहाँ जब हमने लिखा था x का गुणांक और x² गुणांक तुलना करते थे, यहाँ t का गुणांक और t² गुणांक इस तरह से आपका आएगा ना, क्योंकि सवाल किस में आपका, ये t में। ये 2 सवाल आपके क्या है, होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। अगर नहीं आता है कोई सा भी क्वेश्चन तो हम बताएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कोई सा भी डाउट हो इसमें, जो चैप्टर चल रहा है उसमें, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें हम आपको, है ना, उसके सॉल्यूशन यहाँ करवा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हैं वो करके और कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक।